द्वापर युग के समय की बात है। भोजवंशी राजा उग्रसेन मथुरा में राज करते थे। उनका एक पुत्र कंस और पुत्री देवकी थी। देवकी का विवाह वसुदेव के साथ हुआ था। कंस ने अपने पिता को कारागार में डालकर स्वयं को मथुरा का राजा बना दिया था। कंस की मृत्यु उनके भांजे देवकी के 8वीं संतान के हाथों होनी थी। कंस ने डरकर बहन और बहनोई को मथुरा के कारागार में कैद कर लिया और एक के बाद एक देवकी की सभी संतानों को मार दिया। परंतु जब भगवान स्वयं अवतार लेने वाले हों तो उन्हें कोई नहीं रोक सकता। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र के समय भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। आधी रात को जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ तब कारागृह के द्वार स्वतः ही खुल गए और सभी सिपाही निद्रा में चले गए। वासुदेव के हाथों में लगी बेड़ियां भी खुल गईं और वासुदेव चल पड़े गोकुल की ओर अपने मित्र नंद के घर, ताकि वहां पर वह अपने पुत्र को सुरक्षित छोड़ सके।
सोना चांदी और जेवर, छाया आनंद आज खुशियां हैं घर घर। वो देख देख हंसते हैं कन्हई, गोकुल में देखो बाजे बधाई जिनमें है कृष्ण कन्हई, गोकुल में देखो बाजे बधाई। जन्मे है कृष्ण कन्हई, गोकुल में देखो बाजे बधाई। जन्मे है कृष्ण कन्हई, गोकुल में देखो बाजे बधाई। जन्मे है कृष्ण कन्हई, गोकुल में देखो बाजे बधाई। जब गोकुल में भगवान श्री कृष्ण का भव्य जन्मोत्सव मनाया जा रहा था, तभी कंस ने पूतना नामक राक्षसी को भेजकर अपने काल का अंत करने का पहला प्रयास किया। पूतना के वध के बाद कंस ने तृणावर्त नामक मायावी को तूफान के रूप में भेजा, परंतु उसकी यह चाल भी नाकामयाब रही। समय का पहिया धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। अब भगवान कृष्ण अपने नन्हे नन्हे कदमों से चलकर लीलाएं करने लगे थे। दिवाली का समय था। सवेरे सवेरे जब नींद से उठते ही उन्हें भूख लगी तो अपनी मैया के पास वह पहुंचे, परंतु मैया का ध्यान काम में लगा देखकर वह उनसे रूठ गए और तब उन्होंने की दामोदर लीला। नमामीश्वरं साक्षिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं
जब अचानक मिट्टी खाते वक्त उन्हें यशोदा मैया ने पकड़ लिया, तब कृष्ण ने अपने मुख से संपूर्ण ब्रह्मांड के दर्शन करा मैया को चौंका दिया। गोकुल के रहवासियों के जीवन का केंद्र बन चुके भगवान श्री कृष्ण अब माखन चोरी करने में महारत हासिल कर चुके थे, परंतु ये सभी के लिए सुख का कारण था। उनके झूठ भी सबको बड़े प्यारे लगते थे। नटखट जमुना के तट पर कुछ तो चलाए, हाय मैया देख चलाए, नींद चलाए, चैन चलाए, हाय मैया कैसे बजाऊं घर अपने सब लाज शर्म में छोड़ी रे, कैसे कहूँ किस नटखट ने किया माखन चोरी रे। मैया यशोदा मोरी नगरी से जमुना के पुल पर माखन है कोई, ते माखन चुरा ले गया। हो मैया यशोदा कैसे जाऊं घर, जमुना के पुल पर माखन है कोई, ते माखन चुरा ले गया। मोरी राह मोड़ी खट गई, मोरी दिल को जोड़ी खट गई, मोरी गगरी मोटी खट गई, मैं बोझ से छोटी खट गई, मोरे थामे कलाई उसकी रहने गया। हो मैया यशोदा सच कहता हूँ मैं, जमुना के पुल पर माखन की गगरी से माखन बचाने को। मैया यशोदा मोरी नगरी से जमुना के पुल पर माखन है कोई, ते माखन चुरा ले गया। सुना था एक दिन मैंने जमुना तट पर चलते चलते, किसी गोपी को बैठ अकेले रोते रहना ढलते। मैंने सोचा कि मेरी मैया से मैं क्या बोलूंगा, काहे ना रोका उस रोती गुड़िया के दिल को चलते। हाँ माखन तो चुराया पर उसको भी सिखाया कि तू भी तो थोड़ा सा चख ले भाई। हम दोनों फिर बैठे उस जमुना के पुल पर, माखन हम मिलके रे माखन चटा हो गया। मैया यशोदा मोरी नगरी से जमुना के पुल पर माखन है कोई, ते माखन चुरा ले गया।
इंद्रदेव के घमंड को तोड़ने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने एक लीला रची। गोकुल के लोगों को गोवर्धन पर्वत की पूजा करते देख इंद्रदेव क्रोध की वर्षा करने लगे, परंतु ऐसे संकट की घड़ी में भी भगवान श्री कृष्ण ने गोकुल के लोगों को बचा लिया। कालिया नामक विषैले सर्प के बढ़ते खौफ को देख श्री कृष्ण ने उसे यमुना नदी से दूर भेजने की योजना बनाई और एक दिन खेलते खेलते पहुंच गए कालिया नाग को पाठ पढ़ाने। कंस की कोशिशें लगातार जारी रही। उसने मायावी शक्तियों वाले बकासुर को श्री कृष्ण पर हमला करने के लिए भेज दिया। बकासुर के बाद वत्सासुर मायावी को भी कंस ने भेजा, पर एक बार फिर वह नाकामयाब रहा। भगवान श्री कृष्ण की मनमोहक छवि सबके मन में बसती थी, चाहे वो गोपियां हों या श्री राधा। इसलिए प्रतिदिन वह सभी श्री कृष्ण की यादों में खोई रहती, आपस में बातें करती और रात में श्री कृष्ण के साथ मिलकर रास रचाती।
अधर पे मुरली मधुर, मुरली की तान मधुर। नैन मधुर, नैन की दृष्टि मधुर, दृष्टि के बाण मधुर। सखी ब्रज मोहन, ब्रज भूषण, ब्रज रंजन, ब्रज भान मधुर। घुंघराल के केश मधुर, हो सुरुचि पूर्ण वेश मधुर। करण नासिका सुकंठ वक्ष कटि विशेष मधुर। चरण मधुर, चरण में नृत्य मधुर, नृत्य का ज्ञान मधुर। चरण मधुर, चरणों में नृत्य मधुर, नृत्य का ज्ञान मधुर। चेतना है राधा, मेरी प्रेरणा है राधा। युग युग संग रहने की कामना है राधा। माया से विरचित सर्वांग मधुर काया, मधुरता ने जग में जन्म राधा से पाया। राधा मधुर, राधा के मुखड़े पर मृदु मुस्कान मधुर। स्वर्ण मधुर, स्वर्ण में सुरभि मधुर, सुरभि का भान मधुर। प्रिय है रस सृष्टा, रस दृष्टा, रस भ्रष्टा, रस खान मधुर। वचनं मधुरं, चरितं मधुरं, वसनं मधुरं, ललितं मधुरं, चलितं मधुरं,
राधे के समान मधुर। कृष्ण मधुर, कृष्ण से मैं हुई मधुर, मेरी पहचान मधुर। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपतिरचिरम घूंघट उधार दे, प्रेम की भिक्षा झोली में डाल दे। माया का तुमने रंग ऐसा डाला, बंधन में बंध गया बांधने वाला। कौन रमापति कैसा ईश्वर, मैं तो हूँ गोकुल का बाला। आत्मा परमात्मा के मिलन का मधुमास है, त्रिभुवन का स्वामी भक्तों का दास है। कृष्ण कमल है, राधे सुवास है। ओ इसके अवलोकन की युग युग को प्यास है। मैं भी हूँ सच्चा वचन मेरे सच्चे, प्रीत मेरी पक्की तुम्हारे मन कच्चे। सृष्टि के कण कण में इसका आभास है। ओ तारों में नर्तन, फूलों में उल्लास है। मुरली की प्रतिध्वनि दिशाओं के पास है। ओ आध्यात्मिक चेतना का सब में विकास है।
जिसकी दीवानी ब्रिज की हर बाला वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, किसना है। जो है अलबेला मद नैनों वाला, जिसकी दीवानी ब्रिज की हर बाला वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, किसना है। प्यार में डूबी प्यार में खोई, प्यार की धुन में जागी न सोई। प्यार में डूबी प्यार में खोई, प्यार की धुन में जागी न सोई। दुनिया से है वो अनजानी, सब कहते हैं प्रेम दीवानी। किसना से मिलती है फूल के हर बंधन, हो किसना की माला की जपती है वो जोगन। वो राधा है, वो राधा है, वो राधा है, वो राधा है, राधा है। जो है अलबेला मद नैनों वाला, जिसकी दीवानी ब्रिज की हर बाला वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, किसना। खुद को सर्वश्रेष्ठ मानने वाले कंस को अपने प्रत्येक कोशिशों में पराजय प्राप्त करना बिल्कुल नहीं भाया। इसलिए उसने स्वयं ही कृष्ण को मथुरा आमंत्रित कर एक ऐसी चाल चली जो उसके अंत का कारण बनने वाली थी। गोकुल में कृष्ण के जाने के विजय ने सबको अत्यंत दुखी कर दिया था। प्यासी प्यासी आँखियाँ कहे से बरसे, सुनो सुनो सावरे की बंसी है बाजी, नैनों से धार धार कजरा बहे जी। जियरा तरसे नैना तरसे, जियरा तरसे नैना तरसे, प्यासी
कंस का वध कर भगवान श्री कृष्ण ने धर्म की स्थापना की और साथ ही अपने भक्तों की रक्षा भी। इसके पश्चात 11 वर्ष की आयु में संदीपनी मुनि के आश्रम में अपनी शिक्षा प्राप्त करने के बाद श्री कृष्ण ने द्वारिका नगरी का निर्माण कराया। अपने राजपाट के कामों में व्यस्त श्री कृष्ण को कई वर्षों बाद अपने प्रिय सखा से मिलने का सुख प्राप्त हुआ और यह मिलन बड़ा ही भावुक था। गरीबी से बुरा हाल धर्मपत्नी के बार बार कहने पर सुदामा ना चाहते हुए अपने बचपन के मित्र कृष्ण से मिलने चला। द्वारकाधीश के महलों के अंदर जाने का प्रयास किया तो द्वारपालों ने रोका। किधर जाता है? सुदामा ने प्रार्थना की, ऐ द्वारपालो, देखो देखो ये गरीबी का हाल, कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच कर मैं आस करके आया हूँ। अरे द्वारपालो, कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो, कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, दर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। अरे द्वारपालो, कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा करीब आ गया है, दर पे सुदामा करीब आ गया है। न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो। न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। एक बार मोहन से जा करके कह दो, तुम एक बार मोहन से जा करके कह दो कि मिलने सखावत नसीब आ गया है, मिलने सखावत नसीब आ गया है। अरे द्वारपालो, कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा करीब आ गया है, दर पे सुदामा करीब आ गया है।
रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। हाँ, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। और बराबर पे अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से शाम ने धुलाए। हाँ, चरण आंसुओं से शाम ने धुलाए, चरण आंसुओं से शाम ने धुलाए। बराबर में अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से शाम ने धुलाए। हाँ, बराबर में अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से प्रभु ने धुलाए। हाँ, चरण आंसुओं से प्रभु ने धुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा भी सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। हाँ, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। हाँ, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। राजपाट और सिंहासन के लालच में द्रौपदी पर किए गए जुल्म ने महाभारत जैसे महायुद्ध को जन्म दिया। श्री कृष्ण ने धर्म के मार्ग पर चलने का ज्ञान इसी युद्ध के दौरान बताया। परिणाम स्वरूप कौरवों के वंश का नाश हुआ और पांडवों की जीत। कथा संग्राम की, विश्व के कल्याण की, धर्म अधर्म आदि अनंत, सत्य असत्य कलेश कलंक,
क्रूरता की मिसाल दुर्योधन। पांडवों, अब तो तुम अपना राज और ताज भी हार गए हो। बताओ अब क्या लगाओगे दांव पर? अब हमारे पास कुछ बचा ही नहीं है। हम ये खेल यही समाप्त करते हैं। असंभव। एक अनमोल हीरा अभी भी तुम्हारे पास है, पांचाली द्रौपदी। जीतम जीतम जीतम। जाओ दुशासन, द्रौपदी को घसीटते हुए सभा में ले आओ। भगवान श्री हरि विष्णु के अवतार श्री कृष्ण ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। वो तो पृथ्वी के कण कण में है, हर सांस में है। उनके होने से ही हम सबका होना है। उनके जीवन गाथा से, उनके नटखट वेश से, उनके परम सुंदर स्वरूप से, उनके मन को मोहने वाली लीलाओं से, उनके भगवत उपदेश से, सबसे हमें एक आदर्श जीवन जीने का संदेश मिलता है। एक सच्चे मानव का धर्म उनके बताए हुए रास्ते पर चलना ही है। और जब जब धर्म की हानि होगी, पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ेगा, तब तक श्री हरि विष्णु अवतरित होंगे। राम नारायणं जानकी वल्लभं राम